क्या आपको पता है कि इंडिया में हर रोज 2.25 करोड़ अंडे खाए जाते हैं। इंडिया उन देशों में से एक देश है जहां सबसे ज्यादा अंडे कंज्यूम किए जाते हैं। पर क्या आपको पता है कि इन अंडों को हम तक पहुंचाने के लिए इस प्रजाति को कितना बड़ा सैक्रिफाइस देना पड़ता है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एग इंडस्ट्री का एक ऐसा डार्क सीक्रेट जिससे कि आपकी रूह कांप जाएगी और शायद कई सारे लोग जो इस वीडियो को देखें वो जिंदगी में फिर कभी अंडे कंज्यूम ना करें। तो आपको पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि इस वीडियो में कुछ ऐसे सीन्स होने वाले हैं जो हर किसी को पसंद ना आए, तो अपने रिस्क पर इस वीडियो को आगे देखें। तो आइए जानते हैं इस डार्क सीक्रेट को। एग इंडस्ट्री में न्यूली बॉर्न चिक्स के सेक्स को हैचरी में ही तय किया जाता है, क्योंकि इसी स्टेज में उन चिक्स का फ्यूचर डिसाइड होता है। अगर वो मजबूत और तंदुरुस्त होते हैं तो फीमेल चिक्स को एक जगह पर भेज दिया जाता है जहां उन्हें सही साइज तक बढ़ाया जाता है और फिर एग लेइंग फैसिलिटी में शिफ्ट किया जाता है, जो कि एक केज फ्री रेंज या बार्न सेटअप हो सकता है। अब वहीं बात करें मेल चिक्स की, तो उनकी किस्मत में ऐसी लाइफ नहीं होती है। उन्हें पैदा होते ही सेम डे में मार दिया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। देखिए, चिकन्स की 2 कैटेगरीज होती हैं, लेयर्स एंड ब्रॉयलर्स। लेयर्स वो कैटेगरी होती है जो अंडे देने के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है, और ब्रॉयलर्स वो कैटेगरी होती है जो मीट के लिए सबसे बेस्ट कैटेगरी मानी जाती है। तो जो भी चिकन्स इन दोनों कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं उन्हें मार दिया जाता है। अब इसमें भी एक कैच होता है। कई सारी फीमेल चिक्स जो लेयर्स नहीं होती उन्हें भी एक बार के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो मेल चिक्स जो ब्रॉयलर नहीं होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। मेल चिक्स को मारने के 2 वजह होती है। पहला, उनके अंडे नहीं दे पाना, और दूसरा, उनका मीट कंज्यूमर स्टैंडर्ड के हिसाब से उपयुक्त नहीं होता। चिक हैचरीज अंडे या मीट इंडस्ट्री को सप्लाई करने के अनुसार या तो एक प्रकार के चिक्स या दूसरे प्रकार के चिक्स को ब्रीड करते हैं। जो एग इंडस्ट्री होती है उनको लेयर हेन्स सप्लाई की जाती हैं, और जो मीट इंडस्ट्री होती है उन्हें ब्रॉयलर्स। एग इंडस्ट्री को लेयर हेन्स सप्लाई करने वाली हैचरीज में अंडों को इंडस्ट्रियल इंक्यूबेटर्स में डेवलप किया जाता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो न्यूबॉर्न चिक्स एक प्रोडक्शन लाइन से सेक्स्ड और सॉर्टेड होने के लिए गुजरते हैं। बीमार या कमजोर फीमेल चिक्स और सभी मेल चिक्स को तंदुरुस्त फीमेल चिक्स से अलग किया जाता है, और फिर उन्हें बहुत ही ज्यादा बेरहम तरीके से मार दिया जाता है। इन सेपरेटेड न्यूली बॉर्न चिक्स को एक चैम्बर के अंदर भरा जाता है और वहां ऑक्सीजन को कट कर दिया जाता है, और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उन चिक्स की दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। और सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, कई एग इंडस्ट्रीज में तो उन्हें जिंदा दफना दिया जाता है। और अगर आपको ये बेरहमी की सीमा लग रही है तो मैं आपको बता दूं कि मोस्ट एग इंडस्ट्रीज में सबसे आसान तरीका अपनाया जाता है, जो एट द सेम टाइम सबसे ज्यादा क्रूल तरीका है। उन सभी को अदर चिक्स से अलग करके एक बड़े से ग्राइंडर की ओर भेजा जाता है, और वो न्यूली बॉर्न चिक्स जिन्होंने कभी अपनी माँ तक को देखा भी नहीं है उन्हें एक एक करके उस ग्राइंडर में फेंका जाता है, जो कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में उनके चीतड़े उड़ा देता है। और इन्हीं बेरहम तरीकों से उन अनवांटेड मेल चिक्स को डिस्पोज किया जाता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। तो पहला रीज़न है एग्स की बढ़ती हुई डिमांड। अब एग्स की बढ़ती हुई डिमांड को मीट करने के लिए एग इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा एग्स को प्रोड्यूस करना होता है, जिसके लिए उन्हें मेल चिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा रीज़न है कि अगर वो उन चिक्स को नहीं मारते हैं तो उन्हें उनकी केयर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे उन पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एंड क्योंकि वो ब्रॉयलर्स की कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते हैं तो उनका मीट भी लोग पसंद नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उन पर इन्वेस्ट किए गए पैसे कंपनी को नुकसान देंगे, जो कि कोई भी कंपनी झेलना नहीं चाहेगी। इसलिए वो इनको पैदा होते ही डिस्पोज कर देती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि मोस्ट कंट्रीज में ये प्रैक्टिस लीगल है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस प्रैक्टिस को कैसे रोका जाए। तो इसका जवाब सिंपल है, हमें एग्स के कंजम्पशन को कम से कम करना होगा, या अगर हो सके तो बिल्कुल ही बंद कर देना होगा, जिससे कि एग्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। और फाइनली इस तरह की प्रैक्टिसेस धीरे धीरे कम होने लगेगी, और हो सकता है एक टाइम ऐसा आ जाए जब ये प्रैक्टिसेस बिल्कुल ही बंद हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।